ये थोड़ा सा पानी गर्म किया आम रूटीन से, ताकि परिंदे जो हैं वो एकदम बीमार ना हो जाएं। और ऐसे है कि हम इसमें मल्टी वाइटामिन वाला सिरप ऐड करेंगे, सही है, जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, सही है। अगर आपके चूज़ों की ग्रोथ जो है वो रुक चुकी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम भाई खैर वाफियत से होंगे और तमाम दोस्तों का जो रमज़ान है वो अच्छे से गुजर रहा होगा। अच्छा, ऐसे है कि आज मौसम बहुत प्यारा था, रात सारी बारिश होती रही, सुबह भी बारिश होती रही, मौसम आज ठंडा है। मुर्गों को निकालने आया तो सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए और तमाम नए शौकीनों को बताया जाए कि अगर मौसम इस तरह चेंज हो जाए तो कैसे आप अपने परिंदों का ख्याल रखें। अच्छा, सबसे मज़े की बात ऐसे है कि कुछ लोगों को मैंने देखा है, सही है, वो जैसे ही अभी मौसम चेंज होता है और गर्मी आने लगती है, दिन को गर्मी बढ़ती है, तो वो अपने परिंदों के सामने से, खुडों के सामने से ये कपड़े वगैरह हटा देते हैं। मिसाल के तौर पे उन्हें ऐसा लगता है जैसे अब गर्मी आ चुकी है और बस सर्दी अब नहीं आएगी, जबकि ऐसे है कि गर्मी जाते जाते भी आपके परिंदों को ख़राब कर जाती है अगर आप ये कपड़े शपड़े टाइम से पहले हटा देते हैं, क्योंकि रात जो है वो ठंडी हो जाती है और सुबह जो होती है वो भी ठंडी होती है फ़र्स्ट टाइम। अच्छा, सबसे पहले ऐसे है कि हम अपने चूज़ों को निकालेंगे, छोटों को। सबसे पहले तो आप मौसम देख लें, मौसम का व्यू बहुत प्यारा मौसम हुआ है और परिंदे जो हैं वो भी बस से इंतज़ार में हैं कि हमें निकाला जाए बाहर। और सबसे पहले ऐसे है कि हम चूज़ों को निकालेंगे और ऐसे मौसम में ऐसे है कि आप अपने चूज़ों की जो है वो खुराक थोड़ी सी चेंज करें, उनमें अंडा हो सके तो वो ऐड कर दें, क्योंकि मौसम जो है वो आम रूटीन से चेंज हो जाता है। हमने अपने चूज़ों के लिए जो खुराक बनाई है उसमें ऐसे है कि रोटी भी है, थोड़ा सा सालन भी है, उसमें हमने अंडा भी डाला और ये अभी डालते हैं चूज़ों को। अच्छा, खाने वाला बर्तन जो था वो दूसरा, वो उस दिन टूट गया, डाल दिया जी। इसमें ऐसे है कि हमने रोटी भी डाली है, थोड़ा सा अंडा है और थोड़ा सा रात का जो सालन बचा हुआ था वो है। और इसके साथ अब हमने डालेंगे पानी। पानी के लिए हमने ये बर्तन साफ़ किया हुआ था, पानी रखते हैं। अच्छा, पानी ऐसे है कि आम रूटीन में तो हमने ठंडा पानी डाल, मगर अभी ऐसे है कि मौसम चेंज हो गया, सही है, थोड़ा सा पानी गर्म किया आम रूटीन से, ताकि परिंदे जो हैं वो एकदम बीमार ना हो जाएं। और ऐसे है कि हम इसमें मल्टी वाइटामिन वाला सिरप ऐड करेंगे, सही है, जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, सही है। अगर आपके चूज़ों की ग्रोथ जो है वो रुक चुकी है तो आप इनको पानी में ये ऐड करवा के दे सकते हैं। और अगर आपके चूज़े जो हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं, आप तब भी इनको ये दे सकते हैं। कोई सुस्त हो चुके हैं तब भी दे सकते हैं, बीमारी से रिकवर हुए हैं आप तब भी दे सकते हैं, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, सही है। ये आपको किसी भी पोल्ट्री वाले से मिल जाएगा। और आपने देना कैसे, आपने ऐसे करना है कि 1 लीटर पानी में, 1.5 लीटर पानी में आपने ये एक ढकना डाल देना है। ऐसे है कि अब ये पानी पड़ा रहेगा, सही है, ये चूज़े भी पीते रहेंगे, बाकी जो मुर्गे मुर्गी हैं वो भी सारा दिन पीते रहेंगे, सही है। तकरीबन 8 घंटे तक ये पानी पड़ा रहे, फिर आप उसको गिरा दें। और ये आप 3 दिन 5 दिन इस्तेमाल करवा सकते हैं, रोज़ाना की बेस पे नहीं देना कि रोज़ाना आप देते रहें। जब आपको लगे आपके परिंदे थोड़े सुस्त हो रहे हैं, थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं, तो आप इनको 3 दिन या 5 दिन का कोर्स करवा दें। अच्छा, ऐसे है कि आपने इस मौसम में अपने परिंदों को, ख़ास करके चूज़ों को, दाना शाना खिला के, पानी शानी खिला के फ़ौरन से बंद कर देना है। उन्हें इस मौसम में ज़्यादा देर घूमने नहीं देना, सही है, क्योंकि ठंडी हवा चल रही होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये चूज़े जो हैं वो बहुत शौक़ से, वो हमने जो पानी डाला है उसमें सिरप डाला मल्टी वाइटामिन वाला, और वो पानी बड़े शौक़ से पी रहे थे। अभी ऐसे है कि बस ये अपनी मर्ज़ी से घूमने का इनका दिल कर रहा है, कभी इधर भागें कभी उधर भागें, पर हम आज इन्हें घूमने नहीं देंगे, सही है, इनको हम बंद करेंगे।
और ऐसे है कि क्योंकि फिर बाकी परिंदों को भी निकालना है। सारे परिंदे ऐसे हैं कि वो बस एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, और इनमें से कोई भी परिंदा ऐसा नहीं है जो एक दूसरे के दावे लग जाए। हाँ, जो छोटे चूज़े वगैरह हैं वो लग सकते हैं। बाकी अब ये मादी जो है मेरी माशाल्लाह से ये एक आँख से अंधी है, और ये जब इसकी एक आँख डैमेज हुई थी तब इसकी बहुत बुरी हालत थी। सारे कह रहे थे जी इनको ज़बह कर दें, इनको ज़बह कर दें, इन्होंने नहीं बचना। पर मुझे पता था कि कैसी ब्लड लाइन है हमारे पास, सही है। तो उसको बड़ी मुश्किल से अल्लाह की रज़ा से हमने इसको बचाया अल्हम्दुलिल्लाह। इससे हमने एक दो दफ़ा ब्रीड ली, और एक आँख इसकी नहीं है, मगर फिर भी आप इसमें जितना भी अब ये पट्ठा खड़ा हुआ है सामने, बाकी मुर्गे मादियाँ हो गई, कोई भी इसको दावे नहीं लगा सकता जी। एक आँख के साथ ये भरपूर आगे से मुकाबला करती है। चूज़ों को बंद करते हैं, इसके बाद इस पट्ठे को निकालते हैं। पट्ठा जो है वो भरपूर अपनी जवानी में माशाल्लाह अभी बांगे भी दे रहा था, और जब आपके पट्ठे जो हैं, परिंदे जो हैं इस एज में आ जाते हैं, ये प्रॉपर खाना शाना जो है वो छोड़ देते हैं। आपने परेशान नहीं होना, ये बस अपनी मस्ती की वजह से अपनी खुराक को कम कर जाते हैं। हम इस पट्ठे को ऐसे है कि थोड़ा सा ट्रैप करेंगे, इसके साथ हम दो मादियाँ छोटी जो हैं वो खोलेंगे ताकि ये थोड़ी सी खुराक खा ले। इनके लिए ऐसे है कि वो थोड़ी सी रोटी वगैरह, सालन वगैरह चूज़े छोड़ के इसके साथ मैंने इनको डाला है जी मिक्स दाना। इसमें मकई भी है, बाजरा भी है, गंदम भी है, और सूरजमुखी के बीज भी हैं। इसके कारनामे आप देख सकते हैं। ये मेरे पास एक ही है, पर ये एंटीक पीस है, सही है माशाल्लाह से, और बहुत एक्टिव है। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए इसको। और ये किस परिंदे का है ये बाद में आपको शो करवाऊँगा। अभी ऐसे है कि ये मादियों को निकालते हैं दो को, ताकि वो हमारा जो पट्ठा है वो ज़रा खुराक वगैरह खा ले। असल में जो सिरप लेके आया था वो मैं अपनी इस मादी के लिए लेके आया था, ये क्योंकि अचानक से कमज़ोर होने लग गई थी। सही है माशाल्लाह, बहुत अच्छी मादी है। और सबसे पहले तो कल सिरप लाया हूँ मैं, इसकी सबसे पहले डिवॉर्मिंग करेंगे। अपने परिंदों को जब भी कोई खुराक देने लगे हों, उनकी सेहत ठीक करने लगे हों, तो सबसे पहले ऐसे उनकी डिवॉर्मिंग करें, ताकि आप जो उन्हें खुराक दें या उनके लिए जो ख़र्चा वगैरह करें, उनकी जान पे वो चीज़ लगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, सही है। अब इनके साथ ये मस्तियाँ वगैरह भी करेगा और ख़ुराक वगैरह भी शुरू कर देगा। ये चीज़ें है कि इंसान को आहिस्ता आहिस्ता समझ आती हैं। जो जब अपने परिंदों को समझने लगता है तो फिर उसे समझ आती है कि यार अपने परिंदों का कैसे ख्याल रखना। इनके साथ साथ ऐसे है कि हम इस दूसरे पट्ठे को भी निकाल देते हैं, ताकि ये भी उनके साथ ज़रा खुराक वगैरह खा ले। अच्छा, ऐसे है कि हमने आज ठंडे मौसम का भी फ़ायदा उठाया, क्योंकि ऐसे है कि रमज़ान का पूरा महीना गुज़र गया, ख़त्म होने लगे रोज़े, और हमने अपना छत साफ़ नहीं किया था। उसकी वजह ये थी कि गर्मी होती है और रोज़े में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि छत भी जो है वो बहुत बड़ा है। और आज हमने ठंडे मौसम का फ़ायदा उठाया और छत वगैरह भी साफ़ किया। अच्छा, एक बात जिसका आपको ख़्याल रखना चाहिए, अगर आप अपने चूज़ों को, परिंदों को मल्टीविटामिन्स या अच्छी से अच्छी खुराक दे रहे हैं, और उसके साथ साथ आपने अपने मुर्गों का माहौल जो है वो गंदा रखा हुआ है, बिठें वगैरह उनकी साफ़ नहीं करते या कुछ भी खुटे साफ़ नहीं करते, तो वो मल्टीविटामिन्स या अच्छी से अच्छी खुराक भी आपके परिंदों को फ़ायदा नहीं दे सकती। मेरा मानना ये है कि 70% बीमारियां जो होती हैं परिंदों में वो माहौल से आती हैं। अगर आप अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखेंगे तो बीमारियां इन तक पहुंच ही नहीं सकती, और जो बीमारियां पहुंचेंगी आप उसको हल्की फुल्की डोज से, घरेलू टोटकों के साथ बेहतर कर लोगे। और एक और बात, रात को मैं एक भाई की वीडियो देख रहा था टिकटॉक पे, उनके चूज़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी थी, वो कोई नुस्खा वगैरह बता रहे थे चूज़ों से रिलेटेड। और बट मैंने उनका छत जो देखा वो बिठों से भरा हुआ था, गंदा था। मैंने उनको कमेंट किया कि भाई इस मैसेज को, कमेंट को तनकीद नहीं समझिएगा। चूज़े माशाल्लाह आप इन्फॉर्मेशन अच्छी दे रहे हैं, चूज़ों की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी है, पर आपका छत जो है वो बहुत गंदा है, इसकी सफाई का थोड़ा ख्याल रखें।
तो भाई ने कहा कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मगर ऐसे है कि वो सफाई वाला बंदा जो है वो काफ़ी दिन से आ नहीं रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने किसी चीज़ का शौक़ रखा हुआ है, कोई चीज़ आपने शौक़ से रखी हुई है, तो आपको उनका काम सफाई, खाना पीना, हर चीज़ अपने हाथ से करनी चाहिए। क्यों? अगर आप ये चीज़ें अपने हाथ से करेंगे तो आपको अपने शौक़ की, अपने परिंदों की कदर होगी। अब ऐसे है कि हम इन परिंदों को थोड़ा सा यहाँ से भगाएंगे खाने वाली जगह से, ताकि हम अपने दूसरे पेयर को निकाल सकें। सही है। और माशाल्लाह से मादी ने जो है वो अंडा भी दिया हुआ, अंडा भी उठा लेते हैं। चलो ये तो अच्छा हो गया। और माशाल्लाह से इस मादी का हमने पेयर लगाया है अपने इस मुर्गे के साथ, और मादी जो है वो 4-5 अंडे दे चुकी है। बाकी चीनी वाली मादी जो थी वो अंडे दे के कुड़ुक हो चुकी है, उसको हमने 11 अंडों पे बिठा दिए। बहुत जल्दी ऐसे कोई कैंडलिंग की वीडियो बनाएंगे और उसमें बताएंगे कि कैंडलिंग कैसे की जाती है। 4-5 दिन के बाद आप ऐसे कि अपने अंडों की मुर्गी के नीचे जो रखे हुए होते हैं उनकी कैंडलिंग कर लिया करें। जो अंडे अनफर्टाइल हुआ करें वो उठा के अपने ही परिंदों को, चूज़ों को बॉयल करके खिला दिया करें।